राजस्थान से। सर राजस्थान में आप कहाँ से आए हैं? टोंक डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा। राजस्थान के अंदर टोंक जिला है हाँ और मैं रहने वाला तहसील मालपुरा हाँ। विलेज देवल का रहने वाला हूँ, अच्छा। वहाँ से आया हूँ। तो सर कारण क्या है कि सरकार आप लोगों की जो मांगे हैं उन्हें नहीं मान रही है? सरकार नहीं मानने का कारण क्या है कि सरकार को जो प्रॉपर जो है चीज़ बताई नहीं गई अधिकारियों के द्वारा, क्योंकि अधिकारी गलती कर चुके हैं और उसको जो है छुपाने के लिए वो एक के बाद एक झूठ बोलते जा रहे हैं। और उस झूठ का कारण क्या है वो खुद जानते हैं कि उन्होंने गलत काम किया है। जवानों का 28 लाख करोड़ रुपए जो है वो 90% वो खा गए, 10% राष्ट्र के भूतपूर्व सैनिकों को दिया गया है। तो इतना बड़ा जो है घोटाला हुआ है। अब उसका जवाब देना इनको महंगा पड़ रहा है। अब सरकार भी फंस चुकी है कि इधर पढ़ूं तो खाई, उधर पढ़ूं तो कुआ, उधर अधिकारियों की लॉबी है, इधर सेना के 97% जवान हैं और 3% अधिकारी सारे पैसे को डकार गए। सर आप बात कर रहे हैं कि जो अधिकारी हैं वो आप लोगों का जो साथ है वो नहीं दे रहे हैं, उन्होंने आप लोगों के साथ में जो है धोखा है वो किया है ना। जनरल सतवीर हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा है सरकार को, जिस पत्र में उन्होंने लिखा है कि उस के जो एमएसपी है जवान और जेसीओस का वो बढ़ा दिया जाए। देखिए जनरल सतवीर सिंह साहब जो है ना और जनरल जीडी बख्शी साहब वो मोदी मीडिया के क्या विशेषज्ञ बनकर बैठते हैं। ये उनका बिजनेस है, समझे ना। ये आपकी तरह से वो जनता तक सही न्यूज़ नहीं पहुंचाते हैं, ये बात है। तो जनरल सतवीर तो आपके पक्ष में है ना, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो जो अधिकारी है वो साथ नहीं दे रहे? सुनिए सुनिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। जनरल सतवीर जी के पास में 2 फाइलें हैं। जो जवान जब अधिकारियों का बेनिफिट लेना होता है ना तो अधिकारियों वाली फाइल जो है कैबिनेट तक पहुंच जाती है और जवानों वाली फाइल जो है उनके टेबल के नीचे ही रह जाती है। समोसे खा जाते हैं, उस पे बैठ के समोसे खाते हैं वो। मतलब जवानों की फाइल पे समोसे खाए जाते समोसे खाते हैं बैठ के। मीडिया इतना बड़ा जो है अन्याय हो रहा है, इसीलिए तो आज हमें यहाँ आना पड़ा है। ये रक्षक ही भक्षक बन गए ना, तब हमें यहाँ आना पड़ा है। यदि ये रक्षक भक्षक नहीं बनते तो आज हमें यहाँ रोड पर जंतर मंतर में आने ही क्या। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप ये बताइए कि जनरल सतवीर हैं वो सेना के एक सिपाही हैं, वो आप लोगों के साथ में जो इतना बड़ा जो धरना है वो कैसे कर सकते हैं? देखिए पक्षपात है वो कैसे कर सकते हैं? देखिए पक्षपात जो है हाँ, जब किसी के ब्लड में आ जाता है ना तो वो जो है किसी को नहीं बख्शता। मेरा इतना ही कहना है। तो आप क्या कह रहे हैं कि जनरल सतवीर के जो ब्लड में है वो पक्षपात आ गया? पक्षपात आ रहा है ना, आप देखिए ना, विशेषज्ञ बन के बैठते हैं, धोखाधड़ी करते हैं स्पष्ट जो मीडिया से नहीं बताते हैं। आप लोगों से कभी बात की क्या उन्होंने? उनके जो है गोदी मीडिया और मोदी मीडिया से बात करते हैं, विशेषज्ञ बनते हैं क्या? दूसरे हम लोग माइंस के बारे में नहीं जानते? हम लोग ग्रेनेड फायर करना नहीं, उठाना फेंकना नहीं जानते क्या? हम माइंस के बारे में नहीं जानते हैं क्या? हम टाइम बम फेंकना नहीं जानते हैं? हम लोग हैं प्रैक्टिकल लोग, है ना। दे आर नॉट प्रैक्टिकल, दे आर लिविंग इन दिल्ली, है ना। दे हैव सर्व्ड एज ए कमांडर, दे डोंट नो एनीथिंग। दे आर नॉट ए प्रैक्टिकल हैंड ऑफिसर। प्रैक्टिकल हैंड ऑफिसर होता है ना, वो गए जैसे महाराजा भवानी सिंह, कर्नल भवानी सिंह महाराजा ऑफ जयपुर, ही वॉज ए प्रैक्टिकल ऑफिसर, ही वॉज विद मी, है ना। 97 में ऑपरेशन he has participated with me, है ना। You ask जनरल बख्शी। जनरल बख्शी डेली टीवी पे दहाड़ते हैं और जो जवानों के जो हक की बात है वो एक रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर टीवी पर आते हैं। अब सुनिए वो अब जब बबरी शेर आ गए हैं मैदान में, है तो उनकी दहाड़ गायब हो गई है। वो भी बब्बर शेर है। वो बबरी शेर होते तो कल ले आइए आप, दोबारा डिबेट रखवाइए इसी स्टेज पर, इसी पेड़ के नीचे, उनसे भी हमें भी सवाल करवाइए। हमें हैं, आप बताइए।
जवानों के बीच में यदि वो जवानों का इतना पक्ष धर हैं तो उनको आना चाहिए। आप लोगों के साथ में वो भी धरना दे रहे हैं यहाँ पे, आपको पता है? आप इस बैरिकेड के बाहर जाएंगे, उनके लोग वहां पर बैठे रहते हैं। साहब, जब वो जवानों की बात करते हैं तो जवानों के साथ बैठना चाहिए। हाँ, अलग क्यों बैठे हैं? हमारे साथ बैठे ना। हम बहुत ज्यादा कि हमारे जवान हमारे जैसी वो जवानों के बीच में क्यों नहीं आ रहे? जवानों के बीच में क्यों नहीं आ रहे? आप सरकार के साथ साथ में एक और सवाल बनता है। सवाल ये है कि जिस तरीके से जो जनरल सतवीर ने जो है आपकी बातें थी वो सरकार के सामने रखी, तो उसमें जितने भागीदारी सरकार की है उतनी ही जनरल सतवीर की है। देखो जी, भागीदारी बराबर है दोनों की। एक ने अगर गलत ड्राफ्ट किया तो दूसरे ने मान लिया। अगर मैं गलती करूं और मेरे कैप्टन साहब उसको मान लें, समर्थन कर दें, तो गलती दोनों की हो गई ना। तो आज आप जनरल सतवीर को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो जी, मैं उनको कोई मैसेज नहीं देना चाहता। वे एक लेटर मांग रहे हैं, वो लेटर अगर दे दे हमारे को तो हमारा मन साफ हो जाए उनकी तरफ से। भाई उनकी तरफ से गलती नहीं है। मतलब आपका मन जनरल सतवीर के लिए साफ नहीं है? देखो जी, अगर हम मैल भी रखेंगे हाँ, तो हम क्या बिगाड़ लेंगे बताओ? हाँ, बिल्कुल नहीं। हम तो एक लेटर मांग रहे हैं उनसे। हाँ। भाई जो उन्होंने पहला लेटर ड्राफ्ट करके सरकार को जमा कराया उसकी कॉपी दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए। हम उसको फोटो कॉपी करके सब में सर्कुलेट कर देंगे हाँ। और सभी सैनिक देख लें। अगर वो सही है तो फिर हमारे बीच में भी आने लायक हो सर, जाएंगे। जब वो जिस लेटर की आप बात कर रहे हैं, हाँ। जब वो लेटर दे नहीं रहे हैं जनरल सतवीर, हाँ। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं धोखा हुआ है, उन्होंने धोखा किया है? हाँ, कहीं ना कहीं दाल में काढ़ा है या पूरी दाल काली है। मतलब जवान जैसी उसके साथ में जनरल हाँ, सतवीर ने देखो धोखा किया। देखो आप धोखा कह लो, यानी कि कोई भी शब्द कह सकते हो इसमें आप, लेकिन जो ड्राफ्ट जवान जैसियों के अधिकारियों है। के खिलाफ बोलने में सुरेंद्र पहलवान डरते हैं। देखिए, मैं भगवान के अलावा, सुनिए, भगवान और अपने माँ बाप के अलावा मैं किसी से नहीं डरता। हाँ, और ना मेरी ऐसी परवरिश है कि मैं किसी की बेइज्जती करूं। जितने अधिकारी वगैरह जो सीनियर जनरल सतवीर है, मेरे ख्याल में 85 साल के हो गए होंगे। हाँ। मैं 62 साल का हुआ हूँ। 20 साल का फ़र्क है हमारी एज का। तो मेरा काम नहीं उनकी बेइज्जती करना, सीधी सी बात ये है। मेरा परवरिश ही नहीं है किसी की बेइज्जती करूँ मैं। तो मेरी कई वीडियो में हालांकि मैंने बोला भी है, हाँ। जनरल बख्शी के खिलाफ बोला, मैं काफ़ी बोला हूँ। क्या क्या नहीं बोल दिया। मेरी उसी वीडियो का इन्होंने खंडन किया।